थोड़ा ये एक्सरसाइज जो है मैथ 6 हमारे पास है, ठीक है। और इसमें कुछ हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा। ज़रा रिवीजन के क्वेश्चन में ज़रा देख लीजिएगा। ये बेटा आपके पास है एक्सरसाइज 7A, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर है 3 जो हमारे एक रिवीजन के मुताबिक है वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक हो गया, ठीक है। तो जो रिवीजन होती है वो इतनी ऐसे ही होता है, उसी को कहते हैं हम रिवीजन, ठीक है। जब हम बार बार करते हैं ना किसी चीज़ को तो उसी को रिवीजन कहते हैं। अब यहाँ पे बेटा देखिएगा, सबसे पहले देखें दो बातें पूछ रहा है यहाँ पे। देखें एक बेटा आपके पास है इक्वेशन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, और एक आपके पास है एक्सप्रेशन है बेटा, ठीक है जी। इक्वेशन है और एक्सप्रेशन है, सिंपल आपने ध्यान में रखना है। जिसमें इक्वल का साइन होगा वो क्या होती है बेटा, इक्वेशन होती है, इक्वेशन होती है, ठीक है। और जो इसमें इक्वेशन इक्वल का साइन नहीं होगा वो क्या होगा बेटा, एक्सप्रेशन होगा। मैं पहले एक दो ऐसे यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर हम बुक पे चले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मैं लिखता हूँ 3x + 5, ये एक्सप्रेशन है। इसी तरह अगर हम लिख रहे हैं 7, सिंपल, ये भी एक्सप्रेशन है आपके पास है, ठीक है जी। 7x/2 + 5z + t, तो ये बेटा क्या है, एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर हम इसी को यूं लिख लेते हैं 3t + 5 = 7, तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसको टाइम वो के बजाय बगैर देखिएगा प्लीज़, इस पे आ जाएगा। देखें इसमें बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आप बुक पे प्लीज़ देखिएगा। अब इसमें वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन। अब आपने जब आपको क्वेश्चन ऐसे पेपर में दिया हो तो आप खुद एक लाइन लगा दिया करें। लाइन लगा के आप ऊपर एक टॉपिक लिख दें कि क्वेश्चन है, इधर लिख दें एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो वो इक्वेशन के नीचे आप इक्वेशन लिखते जाएं, एक्सप्रेशन के नीचे एक्सप्रेशन लिखते जाएं। या अगर उसने आपको पार्ट्स दे दिए हैं 1 2 3 और एक गैप दे दिया है, उसके आगे लिखते जाएं। दिस वन इज एन इक्वेशन, दिस इज एक्सप्रेशन। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कुछ पढ़ता हूँ। देखिए ये फर्स्ट पार्ट देखिएगा बेटा, ये लिखा हुआ है 4x + 2। हम बताएं ये क्या है जी, एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। क्या भाई, अच्छा जी। इसमें आपके पास जो सेकंड है, सेकंड आपके पास क्या आ रहा है जी, 2m + 5 + 3n, ये क्या है बेटा, एक्सप्रेशन। इसी तरह देखिए आपके पास जो है, देखें ये पास फोर्थ है 4x - 1 = 7, तो दिस वन इज एन इक्वेशन, ठीक है। अब बेटा ये बेटा 7.2 जो है, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बेसिकली आपका सोल्यूशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 3 एक आध को पार्ट अटैम्प्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। सॉल्व का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है। आपने जो वैल्यू जो दी हुई है जिसमें कोई अननोन है, जिसमें अननोन का मतलब होता है, देखें यहाँ पे 6 तो हमें पता है 6 लिखा हुआ है, लेकिन x का पता नहीं है कि x क्या है, तो दिस इज अननोन। तो हमने बेसिकली इस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का बेटा मतलब होता है कि जिसमें जो x है या a है या जो भी लिखा हुआ है उसकी पावर अगर 1 होती है। देखें जिसकी पावर कोई भी नहीं होगी उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। तो अगर वो 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स सेलेक्ट किए हैं कि जिनको अटैम्प्ट सिंप्लीफाई करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। देखिए बेटा ये लिखा हुआ है 2x + 5 = 35। तो क्या करेंगे, अगर हम 5 को इधर ले जाएं पहले, तो दैट विल बी 2x = इस पर कोशिश करनी है आपने, इक्वल के नीचे क्या लगाएं, इक्वल लगाएं। ये 35 बेटा पहले से लिखा हुआ है, ये जो प्लस का 5 है जब उधर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे ख्याल रखना है आपने, अगर कोई माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, यानी साइन उसका चेंज हो जाएगा। अब बेटा देखें ये लिखा हुआ है 2x = हाँ जी 35 में से जो 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। लेकिन हमने वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, x की निकालनी है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप 2 को इधर भी डिवाइड कर दें और 2 को इधर भी डिवाइड कर दें। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल कर देंगे बेटा, x = अब 2 के टेबल में 30 का पता है बेटा, 215 आर। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने एक पार्ट और सेलेक्ट किया हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये कंपैरेटिवली इजी है, ज़ाहिर है फर्स्ट पार्ट है। तो देखें ये बेटा लिखा हुआ है x + 6 = 18। अच्छा मुझे पहले ये बताएं, ये इक्वेशन लिखी हुई है कि एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखी हुई है, गुड, ठीक हो गया। आप बेटा क्या करेंगे, 6 को उस साइड पे ले जाए तो क्या बनेगा, x = जहाँ पे इक्वल है उसके नीचे क्या लगाएं, इक्वल लगाएंगे। तो 18 - 6, तो x = क्या हो जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये होता है कि अगर इसको कॉन्सेप्ट यूँ समझ लें कि अब ये पूछना ये चाह रहा होता है कि 6 में क्या ऐड करें
कि 18 हो जाए। तो अब हमने आंसर निकाल लिया कि 12 ऐड करें, तो इस तरह कहना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ इस सवाल में आप एक सेंस समझ सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका ट्वाइस लें या 2 से मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स, ठीक है, डबल कर दें उसको, और उसको अगर 5 ऐड कर दें तो 35 बन जाए। यानी वो ये पूछना चाह रहे हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 2 टाइम करें या ट्वाइस करें और उसको 5 में ऐड करें तो वो क्या बन जाए 35। तो हमने वही इसको सिंप्लीफाई किया है, हम कहना चाह रहे हैं जी 15। अब कैसे देखें, 15 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 30 में जब 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 35। ये आपका सवाल भी चेक हो जाएगा, क्या आपने सवाल ठीक है। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 4 दिखेगा। अब ये स्टोरी सम्स हैं और आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। जो स्टोरी सम्स हैं वो आसान से हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। द सम ऑफ नंबर x एंड इट्स डबल इज़ 12। सम का मतलब क्या होता है बेटा, जमा करना या टोटल, ठीक है। अब आपके पास वो कहता है ऑफ अ नंबर, एक नंबर है x एंड इट्स डबल इज़ 12, फाइंड द नंबर। अब देखें इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से मैं लिखता हूँ कि देखिए जो नंबर है बेटा वो x है जी। अब उसने कंडीशन आपको दी हुई है कि सम ऑफ द नंबर, एक वही नंबर ले और उसका डबल लें। डबल का मतलब है उसका 2x लें और उसका सम कर दें। सम का मतलब क्या है, उसको जमा कर दें। तो वो आपके पास इक्वल आता है बेटा 12 के इक्वल आता है बस। अब देखिए जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है वो यूँ समझ लें इधर से स्टार्ट हो रहा है। मेरे पास में आ रही है बेटा जो क्वेश्चन वो गिवन है आपके पास, देखें इसमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर हम 4 की जब बात कर रहे हैं कि इज़ 12, ठीक है, सम इज़ 12 क्या करना चाह रहे हैं। चलिए बेटा क्लियर होगी बेटा जी। अब आप एक बात क्या करेंगे, आप देखें इन दोनों को ऐड करें। ये अगर कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता तो वो क्या लिखा होता है बेटा 1 लिखा होता है। तो 1 + 2 दैट विल बी 3x इज इक्वल टू 12। अब हम क्योंकि हमने x की वैल्यू बेटा निकालनी है तो 3 को इधर भी डिवाइड कर देंगे, 3 को इधर भी डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और बेसिकली और 3 1 ज़ा और 3 4 ज़ा। तो x की बेटा वैल्यू क्या आ गई 4 आंसर। तो ये इसका आंसर आ बेटा, क्लियर है बेटा जी सर। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन बेटा 5 है द सम ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पे भी सम की बात कर रहा है, प्लस की बात कर रहा है, ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज़ 15। बिल्कुल वहीं के वहीं स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उसका सम पहले उसने कहा था 12 है, इधर कह रहा है जी सम क्या है 15। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, देखिएगा अगर हम इस पर आ जाएँ दोबारा से कि अगर हम सपोज करते हैं जो नंबर आपका x है तो गिवन दैट अगर x लें बेटा और उसका डबल लें और उसका जो सम जो है वो कहता है बेटा क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो इनको ऐड करेंगे बेटा ये 3x हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर वाले की क्वेश्चन जिस तरह हमने किया है वैसे आ जाएगा। और ये 1 + 2 ठीक हो गया बेटा। अब 3 से इधर भी डिवाइड करेंगे बेटा, इधर भी डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा और 3 5 ज़ा। तो बेटा x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 5 आंसर, ठीक हो गया। अब इसको चेक भी कर सकते हैं आप, देखें एक नंबर है 5 उसका डबल लें, 5 का डबल क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। देखिए 5 और 10 को जब ऐड करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये वही बात आ गई, ठीक है। अच्छा बेटा ये लास्ट जो क्वेश्चन हम जो 2 कर रहे हैं 6 और 7, इसमें जो 4 और 5 से थोड़ा सा हट के है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन 6 है बेटा 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x, ठीक है। टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम का मतलब क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई ऑफ x इज़ 100, फाइंड द नंबर। देखिए इसमें हम यूँ कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं नंबर आपके पास क्या है x है। अब गिवन दैट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि क्या दी हुई है 5 टाइम्स द नंबर, यानी नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो उसका वो कहते हैं आंसर क्या आ रहा है बेटा 100 आ रहा है। यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आता है 100 आता है। ये कहना ये चाह रहा है। अब इसको सॉल्व किस तरह कर रहे हैं बेटा, 5 को इधर अगर डिवाइड कर लेते हैं तो x यानी 5 को इधर भी डिवाइड कर रहे हैं बेटा और 100 को जो है इधर भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इधर 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 ज़र आप यूँ कह सकते हैं, 5 2 ज़र 10 और ये 0 आ जाएगा बेटा। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 5 20 ज़र भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। अब आ जाए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम 7 पे बात करते हैं। अच्छा जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ हुज पेरीमीटर इज़ 36 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आपने एक स्क्वायर है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। इस कॉन्सेप्ट को बेटा आप यूँ समझ लें
कि ये आपके पास एक स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर क्या होता है बेटा? जिसकी चारों साइड क्या होती हैं बेटा? इक्वल होती हैं। एक तो बात आपने ये ध्यान रखना है, यानी अगर ये सारी ही लेंथ्स आपके पास आ रही हैं, अगर आप एक को लेंथ कहेंगे तो दूसरी भी आपके पास क्या आ रही है? वो लेंथ आ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? कि पेरीमीटर का मतलब होता है एडिंग मीटर, बाउंड्री। जो भी आपकी बाउंड्री बनी हुई है, जिसको उर्दू में अहाता कहते हैं, बाद का जैसे कोई प्लाट लेते हैं, प्लाट लेने के बाद हमें इसको बाउंड्री या चार दीवारी दे दो भाई, तो वही हमें एक कॉन्सेप्ट बन रहा है पेरीमीटर का। ठीक है, चार दीवारी के हवाले से। ठीक हो गया। अब बेटा आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो मतलब है वो देखिए क्या होगा कि चारों लेंथ को आपने ऐड करना है। सुन ले बेटा प्लीज, क्या करना है? चारों लेंथ को ऐड करना है। मतलब अगर एक लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, इन चारों को जब ऐड करेंगे, उसने पहले से बता दिया है कि उनका सम कितना आ रहा है बेटा? 36 आ रहा है। अब उसने पूछा ये है कि इसकी एक लेंथ क्या है, क्योंकि जब एक लेंथ निकाल लेंगे सारी लेंथ सेम हो जाएगी। तो अब देखें असल में क्या है, 1 + 1 + 1 + 1, तो ये बन गया बेटा 4L = 36। ठीक हो गया बेटा। अब ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बन गई है जैसे हम पीछे भी करते आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्योंकि लेंथ की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 4 है, तो मीन्स के 4 को इधर भी डिवाइड कर लेंगे बेटा, और 4 को इधर भी डिवाइड कर देंगे। इधर से 4 से कैंसिल हो जाएगा, शाबाश। 4 के टेबल में 36 का आता है जी 9, लेकिन क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया।